जिसकी एक भ्रकुटी के भय से सौ सागर उफनते देखा, जिसकी जरा सी नजर टेढ़ी हो जाए ना साहब तो सुनामी आ जाती है, वो आज मुंह खोल के बड़े बंद नहीं हो रहा मुंह। सीता मैया पूछ रही है, सीता जी यूं पूछने लगी कैसे हुआ ये, राम जी मनी मन में कह रहे हैं, मेरा बजरंगी बोलो कहाँ जा गया, मेरा बजरंगी बोलो कहाँ हो गया, सीता मैया घबरा गई। अरे भगवान का मुंह बंद नहीं हो रहा, लक्ष्मण जी को बुलाओ, भरत जी को बुलाओ, शत्रुघ्न जी को बुलाओ, सब आ गए, पूरा महल आ गया, सब कोई दवाई डाले, कोई कुछ वैध उपाय करे, कोई पैर दबावे, कोई पानी पिलावे, कोई हवा करे, परंतु प्यार बजरंग बली का अमर हो गया, राम का मुंह खुला का खुला रह गया, राम का मुंह खुला का खुला रह गया। उधर हनुमान जी जानते सब कुछ है, परंतु ऊपर बैठे बैठे नीचे गुरुदेव वशिष्ठ आए, हनुमान जी को पता लग रहा है नीचे हंगामा हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग रात में। गुरुदेव वशिष्ठ आए, अरे बोले हनुमान जी कहाँ हैं? सीता जी बोले उनको तो मैंने भगा दिया। भगा दिया? क्यों भगा दिया? बोले वो हक की जमा के बैठे थे, इनके ऊपर राज कर रहे थे, किसी को पास नहीं आने दे रहे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भगवान ने कहा है मानो एक भक्ति कर नाता, केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ, दूसरा कोई नाता नहीं मानता हूँ। भगवान किसको कह रहे हैं? शबरी को कह रहे हैं, एक भक्ति का नाता मानता हूँ, बाकी सब नाते बदलते रहते हैं। तुमने भक्त और भगवान को जुदा करने का अपराध किया तो भुगतो, अब ढूंढवाओ बजरंगबली को। अब सेना भागी है अयोध्या नगरी में, सेना ढूंढ रही, किसी ने हनुमान देखा, सेना ढूंढ रही, किसी ने हनुमान देखा, 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 किसी ने हनुमान देखा। ओ सेना 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 ढूंढ रही, किसी ने हनुमान देखा, सेना ढूंढ रही, किसी ने हनुमान देखा। अरे भैया तुम बजरंगबली को देख रहे ना? भैया हमने तो नहीं देखो। अरे बहना तुमने देखो? हमने भी नहीं देखो। दिखे ही ना है आज तुम सवेरे से, दिखे ना है। सारे नगर में ढूंढ मच गई बजरंगबली की। जब सेना सारी ढूंढ ढांड के थक हार के महल में लौट रहे हैं, 4-5 सैनिक यूं लौट रहे हैं, ये जैसे ये फूल लटक रहे हैं ना, सब देखो ऊपर, ऐसे हनुमान जी की पूंछ लटक रही है। कहाँ से? जहाँ राम जी सो रहे उस भवन के ऊपर से, और पूंछ के अंदर ऐसे खड़ताल, हनुमान जी के पैरों में भी खड़ताल, दोनों हाथों में भी खड़ताल। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं ना तो बगल में जो पाप होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं, जो बगल में पाप की गठड़ी दबी होती है, सब दबा के घूम रहे हैं ऐसे बगल में पाप की गठड़ी। जैसे ही कीर्तन में हाथ ऊपर उठाए वो पाप की गठड़ी नीचे गिर जाती है, तभी तो कीर्तन में पाप कटते हैं। भैया आओ जरा ताली बजाओ मिलके, सब उठा देना हाथ, 1 2 1 2 3 श्री राम।
नीचे से हनुमान जी को आवाज लगाई, लगाओ आवाज, हनुमान जी महाराज, जोर से बोलो। वो नहीं सुनेंगे, पता कैसे सुनते हैं? हाँ, जोर से बोलो। हनुमान जी ने ऐसे आंख खोल के नीचे देखा, फिर बैठ गया। अब सैनिक सोचने लगे क्या करें, ऊपर कैसे जाएं। एक ने कहा एक काम करो, ये जो पूंछ लटक रही है ना इसी को पकड़ लो। एक ने पकड़ी, दूसरे ने पकड़ी, तीनों चारों पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ गए। हनुमान जी के कान में जोर से बोले, हनुमान जी ऐसे क्या है? बोले नीचे चलो, तुम्हारी ढूंढ पड़ रही है। हनुमान जी बोले तो पहले तुम बैठो। तेरे राम जी के आगे चाल किसकी चली, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। भगवान जी के आगे चाल किसकी चली, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। अरे फिक्र जैसे ही सुना कि राम जी मुझे पुकार रहे हैं, ऊपर से छलांग मारी नीचे। ताली बजाओ ना मिलकर। जब हम ताली बजाते हैं ना तो हाथ में अगर ऐसी लकीर हो ना जिसमें लिखा हो कि तेरा और भगवान का मिलन कभी नहीं होगा, तो ताली बजाने से वहाँ एक बड़ी प्रेम की लकीर बनती है जिसमें लिखा होता है कि भगवान तुझे जरूर मिलेंगे और इसी जन्म में मिलेंगे। हाँ भैया ये भी उनको दे दो जरा, महादेव की बात में प्रेम से कहो जय श्री राम, फिर से कहो। हनुमान जी ने ऊपर, तुम मत मार जाना, हनुमान जी ने ऊपर से छलांग मारी, बोलो जय श्री राम। सैनिक ऊपर ही लटकते रह गए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा मंदिर के गुंबद के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता, सीढ़ियां होती ही नहीं। गुंबद के कोने पे हनुमान जी लटकते रहते राम जी के मंदिर पे, देखते रहते हैं राम दुआरे होत ना क्या। अच्छा पैसारी का मतलब क्या है सुन लो, राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के द्वार की रक्षा सदा बजरंगबली करते हैं। और होत ना क्या, जब तक बजरंगबली की आज्ञा ना होती है बिन पैसारे में, बिना बजरंगबली की आज्ञा के प्रवेश नहीं है राम जी के दरबार में। पैसारे का मतलब कई लोग ये समझ लेते हैं, ये नहीं है, होत ना आज्ञा बिन पैसारे प्रवेश नहीं है भगवान के दरबार में। पहले हनुमान जी को मनाओ, इसलिए मैंने कहा था भगत को मनाओ। कृष्ण को जानना है तो मीरा के पास बैठिए, राम को जानना है तो तुलसी के पास बैठिए, कबीर के पास बैठिए, बाबा को जानना है तो आलू सिंह जी महाराज के पास बैठिए, श्याम बहादुर जी महाराज के पास बैठिए, श्याम भैया के पास बैठिए, भक्तों के पास बैठिए। लोग कहते हैं एक जगह हम गए, आज तो हमने ये पीला पहना हुआ, उस दिन भगवा पहना हुआ था। हाँ किशन बाबा के चरणों में बैठेंगे और भक्त जब अपने मुख से कहेंगे तो वो भी तो फूल झड़ेंगे, वो भी तो सुनने हैं ना। इसलिए मैंने कहा कि श्याम भैया के चरणों में भी बैठा करिए थोड़ी बहुत देर। आप जानते हैं एक भगत के संकल्प ने राक्षसों के कुल में भक्त पैदा कर दिया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को कहा तू मेरा नाम मिटाएगा, तेरे घर में तेरा ही पुत्र मेरा भगत पैदा होगा। भगवान से कोई पंगा ले सकता है क्या? बताओ तो, संतों से नहीं।
2, 3, 4, 5, 6, 7 और उनका भी हमें पता नहीं है सच है या झूठ है। हम तुरंत उनके ऊपर आक्षेप लगा देते हैं बिना ये देखे हुए कि मैंने कितने पाप किए हैं अपने जीवन में। भारत देश संतों का देश है, ये सेंटा क्लॉज का देश नहीं है। 25 दिसंबर के कीर्तन में एक दिन मैंने सभी बच्चों से पूछ लिया, बेटा आज क्या है? बोले आज क्रिसमस है। किसी को ये मालूम ही नहीं था कि 25 दिसंबर को गुरुदेव गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बच्चे दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए थे। 25 दिसंबर हमको ये पता है क्रिसमस है, हमको ये नहीं मालूम जिसने सनातन धर्म के लिए अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा का पूरा परिवार कुर्बान हो गया था। इसके लिए सनातन धर्म को बचाने के लिए। आज के बाद मुझे समझ में नहीं आता, लोग 25 दिसंबर को वो ऐसी जोकर वाली टोपी पहन के बच्चे तो बच्चे माँ बाप भी शुरू हो जाते हैं और फिर संतो बड़े बड़े खुश होके कहते हैं हम सेंटा क्लॉज बने हैं। पता है नहीं सेंटा क्लॉज है क्या? ये संतों का देश है जहाँ 7 करोड़ संत रहते हैं। 7 करोड़। आग लगी संसार में, झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जन्म मरतो संसार। कौन बताता हमें राम कौन है? कौन बताता कृष्ण कौन है? कौन सुनाता भागवत कथा? कौन बताता रामचरितमानस? कौन बताता कि तानसेन के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज थे? कौन बताता? तानसेन एक दिन अकबर के दरबार में गा रहे थे। अकबर कानों को बहुत आनंद ले रहे थे। बोले तानसेन तुम बड़ा सुंदर गाते हो, हम बावले हो जाते हैं तुम्हारा सुंदर गायन सुन करके। बोले महाराज आपने मेरा सुना है, अगर किसी दिन मेरे गुरुदेव का सुन लोगे तो आप फिर मेरे को लगता है आपके प्राणी को फेर उड़ जाएंगे। बोले तुम्हारे गुरुदेव कौन है? बोले मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं जो वृंदावन में रहते हैं। बोलो श्री हरिदास, बोलो श्री हरिदास। बोले हम सुनेंगे, उनको बुलाओ। बोले वो नहीं आते हैं कहीं भी। क्यों? बोले वो केवल भगवान के लिए गाते हैं, और किसी के लिए नहीं गाते। तो अकबर ने कहा हम सुनेंगे। अकबर भेष बदल के तानसेन जी के साथ में वृंदावन पहुंचे और पेड़ों के पीछे छुप करके जब निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज प्रिया प्रीतम को रिझा रहे थे, अकबर उनके गायन में ऐसा बावला हो गया कि अपने भेष वेश सब भूल गया। जैसे शंकर भगवान भूल गए थे ना, खुल गया जूड़ा उड़ गई साड़ी मुस्काए बनवारी, एक दिन वो भोले भंडारी, है ना। तो अकबर बावला हो गया, वो सारे भेष में सब खुल गया। हरिदास जी महाराज ने कहा तुम ऐसे कैसे आए? बोले महाराज आप मेरे उसमें गाओ, ये तानसेन आपके जैसा नहीं गाता है। तानसेन ने कहा हम दोनों के गाने में क्या फर्क है जानते हो? मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ, वो 3 लोग के नाथ के लिए गाते हैं। जय हो। हनुमान जी महाराज भी गा रहे हैं। क्या गा रहे थे याद है आपको? बजाई जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, तेरे नाम जी के आगे डाल किसकी गली, डाल किसकी गली, डाल किसकी गली, डाल किसकी गली, डाल किसकी गली। अरे भक्तों के आगे डाल किसकी चली, डाल किसकी चली, डाल किसकी चली, डाल किसकी चली, डाल किसकी चली। अरे खबर तू रखे
संत की प्रतिष्ठा रूपी पोष को कभी मत छेड़ो, संत की प्रतिष्ठा को मत छेड़ो। भगवान जाने और वो जाने, हमें अपने क्या संत को प्रणाम करो। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, क्योंकि उड़ता हंस अकेला। अकेले जाएंगे सब अपनी अपनी करनी जाएंगे भैया। हनुमान जी नीचे आए, देखने लगे सब हवा कर रहे हैं, बोले क्या हुआ? अंगद जी बोले प्यार बजरंगी तेरा अमर हो गया, प्यार बजरंगी तेरा अमर हो गया, प्यार बजरंगी तेरा अमर हो गया। राम काम भूला का भूला रह गया, भूला का भूला रह गया, राम काम भूला का भूला रह गया। भूला का भूला रह गया। हनुमान जी ने आकर के चुटकी
सिया राम 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 सिया राम